चलो हम लोग बात करते हैं किसकी, गैल्वेनिक सेल के बारे में। ठीक है, गैल्वेनिक सेल आपको पता है विद्युत रासायनिक सेल का एक एग्जाम्पल आपने लिखा था। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, रासायन, बोलो, रासायन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या रासायन ऊर्जा को किस में कनेक्ट करते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्यों इसके बारे में, गैल्वेनिक ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले हम फिगर के बारे में बात करते हैं। एक हम बीकर लेते हैं, बीकर जग की नुमा होता है, थोड़ा चौड़ा 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 जग की तरह, लेकिन हम लोग चाहे हम बोल सकते हैं इसको एक बर्तन लेते हैं जो कांच की हो। किसकी, कांच की, किसकी, कांच की हो। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, ये जो रॉड है ये जेडन की है, क्या है, जिंक की। मैंने बोला था जब जेडन हो तो उस पर कोई चार्ज नहीं होता, मतलब एक जेडन की रॉड है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। ठीक है, इसमें हम 1 विलियन लेते हैं, एक्वस बिलियन लेते हैं। किसका लेते हैं, एक्वस बिलियन। जेडन है तो हम लोग जेडन SO4 का लेते हैं। किसका, जेडन SO4 का विलियन लेते हैं। तो आपको पता है ये जब टूटता है इसका विलियन है ना, ये AQ एक्वस है, जलीय विलियन है, तो ये Zn डबल प्लस में और SO4 डबल माइनस में, तब ये दोनों इक्वल होके तब Zn SO4 बनता है। इधर हम एक और विलियन लेते हैं, ध्यान से देखो, इसको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये हम Cu का लेते हैं, तो यहां पे Cu जो विलियन होगा CuSO4 का होगा, कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो Cu होगा वो डबल प्लस में होगा और SO4 होगा वो डबल माइनस में होगा। ठीक है, इसको क्या करते हैं, ये आपका एनोड का काम करेगी। ठीक है, और ये आपका कैथोड। अच्छा, एनोड प्लस होता है, कैथोड प्लस होता है, एनोड AN आता है इसलिए प्लस होता है, ऐड। लेकिन आप ध्यान देना, जरूरी नहीं है कि एनोड प्लस में हो और कैथोड माइनस में। ठीक है, ज्यादातर कंडीशन में होता है कि एनोड आपका प्लस में होता है। ये किस पे निर्भर करता है, इसकी हम पूरी जानकारी देंगे, जो बची रहेगी वो नेक्स्ट वीडियो तक आपको मिल जाएगी पूरी लगभग में जानकारी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी लगभग में आपको 70 से ज़्यादा % तक आपको मिल जाएगी। एनोड क्या होता है, जिस क्रिया में ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकारक होता है, क्या ऑक्सीकारक होता है, मतलब ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो वो होता है, वो किसका काम करता है, वो एनोड का नहीं, वो एनोड का काम करता है। लेकिन ये नहीं बोल सकते हम एनोड का काम करता है, हम ये बोल सकते हैं कि वहां पे माइनस चार्ज आता है, वहां पर जो एनोड होगा वो माइनस में होगा। क्या होगा, माइनस में। तो मतलब क्या होगा, इसमें ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकारक।
तो ये वाला जो होगा यहाँ पे माइनस चार्ज में आएगा। क्या आएगा? ये जो होगा ये आपका अपचयन होगा। क्या होगा? रिडक्शन होगा। क्या होगा? रिडक्शन मतलब अपचयन होगा, तो यहाँ पे प्लस होगा। जब क्या होगा? जब कैथोड या एनोड, ये नाम तो होता है लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में कैथोड प्लस में ही होता है, लेकिन प्लस माइनस ये नहीं डिसाइड करता, ये रॉन्ग मान सकते हैं हम। डिसाइड क्या करेगा कि जब ऑक्सीडेशन होगा, जब ऑक्सीकारक होगा, तो वहां पे आपका होगा माइनस चार्ज, जो एनोड होगा वो माइनस में होगा। ठीक है। और जब अपचयन होगा तो वहां पे क्या होगा? वो प्लस होगा। अब ये हमको नहीं पता कि कैथोड का काम ये करता है, ये एनोड का काम करता है। ठीक है। ये हम आगे एक विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है वहां से हम समझेंगे, लेकिन इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वो विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है। हो सकता है अगले वीडियो में, आज क्लास नहीं हो पाएगी, तो ध्यान देना। अच्छा, ऑक्सीकरण मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। ऑक्सीकरण कब होता है? ऑक्सीकारक जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। बोला था ना, आशा में वृद्धि होगी। क्या होगा? तो क्या होता है? वो ऑक्सीकारक होता है। जब ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, क्या होती है? कमी होती है, तो वहां पे क्या होता है? अपचयन होता है। ठीक है। तो मतलब ये माइनस में है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या दे रहा है? इलेक्ट्रॉन दान करता है। क्या करता है? दान करता है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम यहां से उठाते हैं, 1 वोल्ट से हम जोड़ देते हैं। अब ये वोल्ट में आप चाहे यहाँ पे लाइट लगाओ या पंखा लगाओ, बल्ब लगाओ, कुछ भी लगाओ जलाने के लिए। ठीक है। और यहां से मैंने जोड़ दिया इसको इसमें। अब ध्यान दो, ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन देगा इधर, तो मतलब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। ध्यान देना। अब ये जो ऑक्सीकरण संख्या है, जब किसी चीज की ऑक्सीकरण संख्या होती है, तो जब ये Zn जो है ना, ये Zn की रॉड है। क्या है? तो Zn का जो प्लस, ये जब Zn है इसमें आके मिल जाता है। किसमें? ZnSO4 के विलयन में मिल जाता है, मतलब एक पिघलता है थोड़ा थोड़ा। क्या होता है? तो पिघलता, तो ये पतला होगा ना रॉड, Zn की रॉड है, जैसे लोहे की रॉड होती है, ये पिघलेगा ना, तो टूटेगा थोड़ा थोड़ा, तो इसमें मिलता जाएगा। तो Zn वाला जब यहाँ से, यहाँ तो प्लस था और ये यहाँ पे आया, तो जब इस पे जब ये प्लस डबल प्लस में हो जाता है, इसके साथ मिलता है, और जब कोई जब आपको पता है, तब इसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है। क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होता है? निकलता है। आपको पता है, आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी पढ़ा हो 10th क्लास में या 11th क्लास में, कि इलेक्ट्रॉन केवल धातुओं में प्रवाह होता है। यहाँ पे भी थोड़ी बहुत मात्रा रहती है, अर्धचालक का काम करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल धातुओं में बहता है। तो धातु ये है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इधर की तरफ जाएगा। अब बात आती है कि ये कैसे ऑक्सीकरण होता है, ये कैसे अपचयन होता है, यहाँ पे बात होती है। ठीक है। देखो, ZnSO4 जो विलयन है, ये टूटता है। क्या होता है? Zn डबल प्लस में टूटता है, SO4 डबल माइनस में टूटता है। ठीक है। तो जो ये Zn की रॉड है, अब इसकी बात करते हैं, ये टूटता है विलयन ना इसमें, तो जो Zn की रॉड है, ये क्या है? सॉलिड है ना, ठोस तो इसमें डुबोया गया है। तो जो ये सॉलिड है, जब इसमें टूटता है तो Zn+2 हो जाता है, और 2 इलेक्ट्रॉन हम बैलेंस करते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन देखो त्याग रहा है ना, निकल रहा है। 1 से 0 से 2 हो गया, ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। देखो, ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो गई? 0 से 2 हो गया, ऑक्सीकरण संख्या में क्या हुई? वृद्धि। जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो क्या होता है? वो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो क्या होता है? ऑक्सीकारक। मैंने क्या बताया कि ये इलेक्ट्रॉन दान देता है। ये जो SO4 ZnSO4 है, 2
टूट जाता है Zn डबल प्लस में SO4 डबल माइनस में। ये एक्वस विलयन है, ये Zn SO4 देखो ये दो टूटता है Zn डबल प्लस और SO4। अब क्या होता है जो ये रॉड है Zn, क्या Zn सॉलिड है, रॉड है, ये Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए तो हमने ये रिएक्शन लिख दिया। मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन क्या त्याग कर रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ पे जीरो ऑक्सीकरण संख्या थी, मैंने बोला था ना Zn की क्या होती है, जीरो होती है, जब कोई चार्ज नहीं लगा था जीरो होती है फिर, ठीक है। जीरो से क्या हो गया, 2 हो गया, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई ना, तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती तो क्या होती है, ऑक्सीकरण होती है, क्या होती है, 11 में भी आप पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन ये ध्यान दो ये भी तो वही विलयन है, ये भी तो 2 टूट रहा है, तो ये CuSO4 ये भी तो टूटेगा, Cu डबल प्लस और SO4 डबल माइनस। तो अब यहाँ पे क्या, ये भी तो इसमें लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये ऐसा क्यों नहीं होता है मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि जब हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ेंगे तो वहां पे क्या होता है, श्रेणी में ये तत्व इससे ऊपर आता है, क्या होता है, ऊपर आता है, इसलिए ये दोनों साथ आएंगे। तो अब कभी कभी हम लोग Fe ले लेंगे, क्या FeCu, अब कौन इसमें ऑक्सीकरण होगा, कौन अपचयन होगा, या Cu Zn लेंगे या Zn Fe लेंगे तो कौन ऑक्सीकरण होगा, कौन अपचयन होगा, ये आप अगले वीडियो में पता लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे केवल हम लोग ये तो मतलब हम यहाँ पे समझते हैं ये ऑक्सीकरण और ये अपचयन है। तो जब ये अपचयन है तो Cu जो है वो क्या कर रहा है, Cu क्या है, अपचयन कर रहा है ना, तो अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो ग्रहण करते हैं, तो ये डबल प्लस है इसका और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया और Cu बना दिया। अब 2 से 0 हो गया, ये सॉलिड है, ठीक है, 2 से 0 हो गया तो क्या कर रहा है, ये अपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, ध्यान दो, तो ये Zn इसमें आके घुलने लगता है, तो Zn की संख्या वृद्धि होगी कि नहीं होगी, Zn वाला जब बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये तो जितना था उतना ही रहेगा, ये जितना था उतना ही रहेगा। और यहाँ पे क्या होता है, ये Cu इस पे जाके चढ़ने लगता है, अपचयन होता है ना, तो Cu की परत जो है इस कॉपर पे चढ़ने लगती है, तो ये और मोटा होने लगता है, क्या होता है, और इसकी जो इसमें और चपकने लगता है, कॉपर बन के क्या होता है इसमें चपकने लगता है, मोटा होने लगता है, तो क्या होता है, इधर खत्म हो रहा है Zn, इधर क्या आ रहा है, बढ़ रहा है, ये कंडीशन होती है। यहाँ पे प्लस चार्ज हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर से गया और इधर हो गया, इतना समझ में आया। अब आगे देखते हैं क्या, कि अब देखते हैं कि ये चीज तो सिस्टम हो रही है हमको, ये जो आयन यहाँ पे ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ये घट रहा है, ये तो जैसे था वैसा ही है। तो हमको नीचे को भी बैलेंस करने के लिए हम एक सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। अब पता चला सॉल्ट ब्रिज क्यों लगाते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं, ब्रिज इसको हम लवण सेतु बोलते हैं। इसमें हम जो भर देते हैं, एक समझ लो जेल की तरह भर देते हैं, जेल जानते हो, जेल, हाँ, वो गिरता नहीं है, लटका हुआ रहता है, ठीक, गिरता नहीं है ना, तो जेल की तरह, या गीला कपड़ा जैसे होता है कि गीले कपड़े में पानी भीगा हुआ रहता है लेकिन गिरता, जेल की नुमा हम लगा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, अब यहाँ से जो यहाँ से जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ से जा रहा है इस पे, तो यहाँ वाला ये बढ़ रहा है ना, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जो इसके इलेक्ट्रॉन हैं, यानी हम बोल सकते हैं SO4 डबल माइनस, इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं ये इधर आ रहे हैं, किधर आ रहे हैं, इस साइड की तरफ आ रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला और ऐसे ऐसे ये क्रिया चलती रहती है और लाइट मिलती रहती है निरंतर, ठीक है, ये क्रिया चलती रहती है और लाइट मिलती रहती है और बैटरी चलता रहता है और बल्ब जलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 2 चीज देखा, Zn यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ पे Cu इसमें कम हो रहा है, विलयन में कम हो रहा है, इसमें जुड़ रहा है। तो यहाँ पे ये बैलेंस करने के लिए ये हम लगा देते हैं, ये जो बढ़ रहा है वो इधर आके, जो इधर घट रहा है ये बढ़ रहा है, तो इसको भी बढ़ाएंगे तभी तो बराबर होगा, तो ये बढ़ रहा है इसको बढ़ाएंगे, यहाँ पे ये आपस में क्या करते हैं, बैलेंस किए रहते हैं, आयन भी बैलेंस रहता है, जिससे हमारा सिस्टम क्या होता है, फिट रहता है। ये है आपका गैल्वेनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये विद्युत रासायनिक सेल है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत, किसी को समझा भी सकते हो, अपने फ्रेंड को वीडियो शेयर जरूर करना।
ठीक है।